सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आपने मेरे पिछले वीडियो में कृतिका भाग 1 की कहानी संख्या 3 माटी वाली के प्रथम मॉड्यूल का अध्ययन किया था, जिसमें आपने यह जाना था कि टिहरी बांध का जब पुनर्स्थापन हो रहा था तो वहाँ पर रहने वाले लोगों को वहाँ से स्थानांतरित किया जा रहा था, हटाया जा रहा था। ऐसी परिस्थिति में एक माटी वाली भी महिला थी जो बड़ी ही निरीह, गरीब और दलित वर्ग से संबंध रखती थी, जिसका मुख्य पेशा माटा खान से मिट्टी निकालकर शहर में और गांव में मिट्टी देना था और उसी के मिट्टी के द्वारा शहर और गांव के लोगों के घर के चूल्हे जलते थे। वह जब किसी के यहाँ मिट्टी लेकर जाती थी तो लोग उसे 1-2 रोटियां दे देते थे, पीने के लिए चाय देते थे। आज मैं उसी कहानी की अगले भाग के साथ पुनः उपस्थित हुआ हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि एक दिन माटी वाली मिट्टी बेचकर एक घर में पहुँचती है तो मकान मालकिन ने उसे 2 रोटियाँ दी। माटी वाली ने उसमें से एक रोटी अपने सिर पर रखे गंदे कपड़े में बांध ली और दूसरी रोटी स्वयं खाने लगी। और उस समय मालकिन ने उससे कहा कि और चाय लेकर के आकर के कही कि लीजिए चाय पी लीजिए। वह पीतल के पुराने गिलास में माटी वाली फूंक फूंक कर चाय सुड़कने लगी। माटी वाली ने कहा कि पूरे बाजार में अब किसी के पास ऐसी पुरानी चीज़ें नहीं रह गई हैं। इस पर मालकिन, जिसके घर मिट्टी देने के लिए माटी वाली गई थी, वह बोली कि जब मिट्टी वाली को वह बोली कि पीतल के बर्तन उसी ने संभाल कर रखे। मालकिन ने कहा ये पीतल के बर्तन उसी ने संभाल कर रखे हैं, नहीं तो अब यह किसी के घर में जल्दी नहीं मिलते। मालकिन उसे पूर्वजों के बरसों की गाढ़ी कमाई का सौगात बताती है और कहती है इसी कारण वह इन्हें नहीं बेचती। यह उसके पूर्वजों के द्वारा उसके जो पहले जन्मे लोग हैं उन्होंने उसे विरासत के रूप में प्रदान की हैं, इसलिए वह उन्हें बेचना नहीं चाहती, उन्हें खोना नहीं चाहती। आगे कहती है अब लोग इनका कदर नहीं करते, अपनी चीज का मोह बहुत बुरा होता है। इस पर मालकिन से वह बुढ़िया भी कहती है टिहरी का मोह भी ऐसा ही है। वह इसी बात पर माटी वाली कहती है कि उसे अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंता है। मैं कहाँ जाऊँगा? जब टिहरी का बांध बनने लगेगा तो मुझे यहाँ से हटा दिया जाएगा। मेरा क्या होगा? मेरा व्यापार बंद हो जाएगा, मेरी आजीविका बंद हो जाएगी। मैं कैसे जीऊँगी? मेरा चूल्हा कैसे जलेगा? और मेरे परिवार के लोग कैसे खाएंगे पिएंगे? जमीन जायदाद वालों के मालिक तो किसी न किसी ठिकाने पर चले ही जाएंगे। उसका क्या होगा? उस बुढ़िया का क्या होगा? उसकी तरफ तो देखने वाला भी कोई नहीं। आखिर इस तरह से जो सरकार कर रही है पुनर्स्थापन का कार्य, यह उसके लिए कितना लाभदायी होगा, यह कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस पर बुढ़िया बहुत चिंता व्यक्त करती है। वह माटी वाली कहती है कि अब मुझे और ज़्यादा सताया न जाए। इस पर आज हम कुछ कुछ के प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न नंबर 1, पुनर्वास के लिए माटी वाली को किस समस्या का सामना करना पड़ा?
पुनर्वास के लिए माटी वाली को किस समस्या का सामना करना पड़ा? आपका दूसरा प्रश्न है, आपके विचार से माटी वाली के अधिकारों की सुरक्षा किसे करनी चाहिए? समाज को, सरकार को या स्वयं माटी वाली को? आपके विचार से माटी वाली के अधिकारों की सुरक्षा किसे करनी चाहिए? समाज को, सरकार को या स्वयं माटी वाली को? आपका तीसरा प्रश्न है, विस्थापन की समस्या एक भयंकर समस्या है। विस्थापन की समस्या एक भयंकर समस्या है। इस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। आपका चौथा और अंतिम प्रश्न है, टिहरी बांध बनाने का क्या दुष्परिणाम हुआ? टिहरी बांध बनाने का क्या दुष्परिणाम हुआ? माटी वाली के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? तो आज बस इतना ही। हम आपसे अपनी एक नई वीडियो के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।